मां शारदे के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज अपनी राजीविका जो CLF नांदिया है उसकी आम सभा में उपस्थित परम पूजनीय सभी मातृशक्ति और मंच पर विराजमान राजीविका के जिले के अधिकारी, इस ब्लॉक के अधिकारी, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष और हमारे नवापुरा से सरपंच हमारी बहन और हमारे LIC से पधारे हुए अधिकारी और विराजमान समस्त जो हमारा CLF है उसके पदाधिकारीगण, कर्मचारी बंधु और हमारे विकास अधिकारी महोदय, आज की इस आम सभा में एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि सरकार किसी न किसी कार्य को योजना बनाकर जब हमारे लिए तय करती है तो उसमें काफी सारी विषय और उनमें क्या समस्याएं रहेगी, कैसे उनका समाधान होगा, किस प्रकार से हम योजना का लाभ ले सकते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं करके और तय करके जितनी चर्चाएं यहां हो रही है उसे कहीं ज्यादा वहां चर्चाएं पहले होती है और होने के बाद में जब वो रचना में आता है, जब वो नियम पारित होता है और आपके लिए जब योजना धरती पर उतरती है तो वो विकास की गंगा लेकर के आती है। आज की इस आम सभा में ये सामने मातृशक्ति विराजमान है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा आप मातृशक्ति के लिए इससे बड़ी योजना कोई हो ही नहीं सकती कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति ही सम्मिलित हो सकती है, योजना का लाभ ले सकती है और सरकार विभिन्न तरह से उनकी मदद करती है। स्वयं सहायता समूह खुद की सहायता स्वयं करें और सरकार उसमें आपका सहयोग करे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, मैंने कहकर पहले इसलिए कहा मैंने मेरी बात रख लूं क्योंकि आपकी चर्चाएं मैं सुन रहा था। अगर हम लोग एकता के साथ में किसी योजना का लाभ लेने के लिए इस क्षेत्र की सारी मातृशक्ति अगर एकजुट नहीं होगी तो सरकार का लाभ किसी भी माध्यम से हम ले ही नहीं सकते। हमको योजना के लिए जो नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ेगा। इस क्षेत्र के अंदर में जब राजीविका का काम शुरू हुआ और जब बहनें सदस्य जोड़ने के लिए SHG समूह बनाने के लिए जब हमारे गांव की ओर आई तो कई इस क्षेत्र के अंदर चीजों की जानकारी नहीं थी। इस मामले में हम जरूर पिछड़े स्वीकार करते हैं, बाकी कई उच्च जिले उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। और चर्चा के बाद में जब इनको रोका गया, जो बहनें आई उनको कि आप क्या कार्य करने के लिए आई है, जब हमारी चर्चा हुई तो कहा कि राज्य सरकार की बड़ी योजना है, सरकार का इसमें बड़ा योगदान रहता है, मातृशक्ति को जोड़ा जाता है और सरकार मदद करके उन्हें कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उस समय में 2 साल पहले की ये बात है, ये बहनें सारी उसमें जुड़ी हुई है और हमने मिलकर के कहा कि आपको जितने समूह बना दें हम सभी मिलकर के आपका सहयोग करेंगे, मगर योजना का लाभ मिलना चाहिए और योजना पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, सभी मिलकर के अच्छे से योजना का लाभ ले सके। और मैं धन्यवाद दूंगा राजीविका की पूरी टीम का कि उन्होंने हमारी बात में बिल्कुल हाँ में हाँ भी मिलाई और धरातल पे उस कार्य को करके भी दिखाया और अच्छी संख्या के साथ में हमारे समूह बने। और जब क्लस्टर का गठन हुआ हमारी 11 पंचायतों को मिला करके, ये नदी के इधर की हमारी 12 पंचायतें लगती है और 12 पंचायतों में मुख्यालय बागुड़ा को छोड़ करके 11 पंचायतें यहां से अगर आप गिनना चाहे तो जैसावास होगी, खोखा होगी, हमारी बिजलिया होगी, रंगाला होगी, सोबड़ावास, नांदिया, नवापुरा, राउता, मोरसिम, नई मोरसिम और चैनपुरा, इन 11 पंचायतों को मिला करके क्लस्टर का निर्माण हुआ। आप सब कल्पना कीजिए कि हम लोगों ने, आपने सबने मिलकर के कितना प्रयत्न किया है। और इंसान, जिंदगी किसी की तय नहीं होती है, मगर जो कार्य किया हुआ है वो पीढ़ियों तक याद रहता है। हम अगर ये सोचें कि इस योजना का लाभ मुझे तो मिल गया या मुझे नहीं मिला, मगर मेरी पीछे आने वाली जो पीढ़ी है, जो अन्य मातृशक्ति है, वो सारी जुड़ करके इसमें योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। कभी कभी हमको नींव का पत्थर भी बनना पड़ेगा जिसमें एक बड़ा भव्य मकान खड़ा होता है, भव्य मंदिर खड़ा होता है, तो ऊपर की शिलाओं को पूजा जाता है, मगर नींव के पत्थर की यह ताकत है कि उसके ऊपर ही वो पूरा भवन खड़ा है, उसके ऊपर ही पूरा मंदिर खड़ा है, तो उससे पूजनीय कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस क्लस्टर के अंदर, इस CLF के अंदर जो कार्यकारिणी पहले हमारी बनी, जिस कार्यकारिणी ने मिलकर इस क्लस्टर को आगे बढ़ाने का कार्य किया, समय के साथ में सारा परिवर्तन होता है। आज हम सरपंच है, कल वापस चुनाव होंगे, 5 साल बाद फिर वापस स्थितियां क्या होगी, वो वापस स्थितियां बनेगी। इसलिए
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो समय के साथ में हमारी कार्यकारिणी की रचना हो और उस रचना के अंदर हम जुड़ करके खड़े रहें। अगर हम एक दूसरे की कमी निकालने के लिए चलेंगे तो कहीं न कहीं योजना प्रभावित होगी। ये तो सारे कार्यकारी है राजीविका के, इनको सैलरी सरकार देती है, इनका काम है मेहनत करना। अब हमारा काम है कि हम कैसे योजना का लाभ ले सकते हैं। हम परीक्षा के अंदर बैठते हैं ना, तो सरकार वैकेंसी फिक्स करती है। अब उसमें कौन इंटेलिजेंट है और कौन नौकरी को पा सकता है, वो हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। हम मिल करके, और कहीं न कहीं अगर एक ज्यादा अनुभव में है, बाकी को अनुभव नहीं है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको लेकर के चले, उनको समझा करके चले और मिल करके ऐसा कार्य करें कि सभी मातृशक्ति आपस के अंदर जुड़ जाए। जब मेरी चर्चा हुई हमारे अधिकारी बंधु से, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चुनावी प्रक्रिया है, तो हमने भी हमारी राय दी। हमने कहा कार्य करें कि चुनाव कई बार सरपंच के भी निर्विरोध होते हैं, व्यवस्था ऐसी करे कि यहां से उठने के बाद ये जो बहनें यहां बैठी है ना, ये भी जब उठ करके जाए यहां से तो बड़ी खुश होकर के जाए, संतुष्ट होकर के जाए और ये कहे कि वाकई में हमने कार्य को प्रारंभ किया था और सभी बहनों को मिलकर के हम साथ चले। हो सकता है योजना पहले पहले होती, पहले पहले कार्य करने में हजारों समस्या आती है, अब धीरे धीरे वो समस्या ठीक हो चुकी है। अब हमारी गति तेजी के साथ में आगे बढ़नी चाहिए। जो रुकावटें थी वो सारी दूर हो गई है। समय के अंतराल के अंदर सारा सुधार हो गया है। हमारी 11 पंचायतें लगती है और हमारा जो CLF है उसके अंदर 11 पंचायतें हैं, तो प्रत्येक पंचायत से जितने भी ग्राम संगठन बने, मैं कहूंगा हमने मेहनत अधिक की है, मगर हम चाहते हैं कि बाकी पंचायत से भी एक मेंबर आए। ग्राम संगठन भले हमारे अधिक हो, मगर सभी पंचायतों से एक मेंबर आए, ताकि जहां कमी रह गई है वहां भी मिलकर के साथ मिलकर के सबको लेकर के चले, तभी हमारा संघ चल पड़ेगा। और 11 की 11 पंचायतों से एक पंचायत से जितनी भी बहनें जुड़ी हुई है या विराजमान है, उनमें से आप ही चयन करें कि हमारी ये पंचायत है, ये बहन अब हमारी टीम में रहेगी। वो टीम में रहना तो मात्र एक औपचारिकता है, दायित्व किस लिए होता है, किसी न किसी को कार्य करने के लिए माध्यम बनना पड़ता है। अगर मैं यहां से मेरी बात रख रहा हूं उसका मतलब ये थोड़ी आपको बोलना नहीं आता, मगर एक माध्यम है बात को सुनाने के लिए। तो हमको इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा अच्छे से, तब योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर हम हमारी कमियों को निकाल कर आगे रखेंगे तो इनके पास तो पूरा सबूत है कि महिलाएं काम नहीं करना चाहती, महिला जुड़ना नहीं चाहती। क्यों नहीं जुड़ना चाहती? हम सारे जुड़ना चाहते हैं, योजना का लाभ लेना चाहते हैं। और मैं तो कई बार कहता हूं कि जिस प्रकार से मनरेगा कार्य करती है, जो हमारे जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य जिसमें उसमें होता है, उसी प्रकार ये राजीविका जो है, मातृशक्ति किसी न किसी माध्यम से जुड़ सकती है। इसमें पुरुष अलाउड नहीं। आप सभी मिलकर के एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, विचारों को समझ सकते हैं, बात को समझ सकते हैं और सभी जुड़ करके योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो मिल करके ऐसा कार्य करें, जैसे कहा था भी सांचौर चित्रवाड़ा, हम अपने अंदर से प्रतिस्पर्धा पैदा करें, एक कंपटीशन पैदा करें कि हम मिल करके और जुड़ करके, ये धरा है भगवान क्षेत्रपाल की या कृपा है, यहां से अगर कोई आगाज हुआ है तो सफलता की ओर पहुंचा है। हमने हमारा क्लस्टर नांदिया, यहां पे ये मीटिंग आयोजित क्यों की कि ताकि एक बार सबका मिलना हो जाए, अच्छे से बात हो। हमारे विकास अधिकारी जी यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ के जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी है वो साथ में बैठे, और यहाँ का मैसेज बाकी के क्लस्टर, बाकी का जो CLF वहां भी जाए, बाकी पंचायतों में भी इसका मैसेज जाए। तो हमारा जो ये CLF है, बागोड़ा मुख्यालय के हमारे जितनी भी मातृशक्ति जो जुड़ी हुई है, बागोड़ा जो उपखंड की मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि योजना का लाभ लेने के लिए हम मिलजुल करके, हमारे कुछ भी यहाँ कहने से क्या बाकी सभी बहनों का भला हो रहा है? आप यहाँ पे आइए, आपके पीछे आपके संबंधित गांव की सारी मातृशक्ति आपके साथ में समाहित मानी जाती है। अगर एक भी बहन यहाँ पे आई है, उस गांव की सारी बहनों का उसके साथ में सहयोग रहता है। तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप मिल करके यहां से पंचायत वार ऐसी व्यवस्थाएं करके जाए, ऐसी कार्यकारिणी का आपका गठन हो। और जो पुरानी कार्यकारिणी है, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि जो पुरानी कार्यकारिणी है वो मार्गदर्शक के रूप में हमेशा साथ रहे, क्योंकि उनका अनुभव हमेशा कार्य आएगा, वो हमेशा साथ चलेगा, काम आएगा। और उनमें से अगर कोई बहनें सभी मिलकर कहते हैं कि हमारे में से इसको जुड़ना, तो उसको जुड़वा दे। ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है जिसको हम विवाद बनाए। हमको तो काम करना है, हम सबको मिलकर के कार्य करना है। और जो हमारा CLF है वो प्रगति कैसे करे, ये सारी व्यवस्था है उसके लिए ही है। अब सभी यहाँ पे विराजमान है और इस योजना को समझते हुए अभी हमारे जिले के अधिकारी ने आपको विस्तार से बता दिया। और सरकार की किसी बात को वो दूसरे बनते हैं, फ्रिज कूलर टीवी देते हैं और उनकी किस्तें तय करते हैं और फिर पीछे लेने के लिए आते हैं, वो सारे 420। मगर सरकार किसी योजना को हमारे तक पहुंचाती है, वो सारे माध्यम बना करके पहुंचाती है। अगर उसका लाभ हम नहीं लें, अगर हम ये कहें कि हमें इसमें कुछ लाभ मिला ही नहीं,
तो ये समझे कहीं न कहीं हमें समझने में भूल रह गई। तो आप सभी जुड़ करके, मिल करके, जितनी हमारी पंचायतें हैं सभी को एक साथ यहाँ खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं है। पंचायत वार यहाँ विराजमान है, अपनी पंचायत का नाम ले लिया, पंचायत से जो बहन खड़ी है वो खड़ी हो जाए। हम तो चाहते हैं कि उस पंचायत से निर्विरोध आए, किसी तरह का चुनाव नहीं हो। आप सभी बहनें मिलकर के उस पंचायत से उसने कह दिया इस बहन को ले लो, बात खत्म होगी। इतना बड़ा कोई विवाद ही नहीं है, इसलिए इसको इतना चिंतन का विषय ना बनाए। हमको जो काम करना है, हमको मिलकर के आगे चलना है। इस राजीविका योजना के अंतर्गत आप सबको समझना होगा, ये इसकी एक प्रक्रिया है। हमने समूहों की कितनी बैठकें की, हमने समूहों में कितना राशि एकत्रित की, हमने कितना हिसाब मेंटेन किया, जो भी पंच कार्य बताए हमको, हम सबको पता है कि हम कहीं न कहीं पिछड़े हैं उसके अंदर। क्योंकि कोई भी चीज अगर धरती पे उतरेगी तो वहां पे धीरे 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 उसकी सब और दृष्टि पहुंचेगी और धीरे धीरे सब और उसकी विचारधारा पहुंचेगी, तब जाकर के दुनिया उसके साथ में जुड़ना शुरू करती है। तो जिसने शुरुआत की है उसमें संघर्ष जरूर होता है। और इस क्षेत्र के अंदर अभी शिक्षा की दृष्टि से, मातृशक्ति की शिक्षा की दृष्टि से थोड़ी सी कमजोरी है जरूर, क्योंकि इसमें बालिकाएं तो जुड़ नहीं सकती, मातृशक्ति की उम्र के बाद में जुड़ती है इसके अंदर। इसलिए आप सभी जुड़े रहे इसके अंदर। जैसे हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो बहनें काम करती है, वैसे के वैसे राजीविका के अंदर भी सरकार आने वाले समय के अंदर आप इसकी स्टडी करें। और मैं आग्रह करूंगा कि ये आपका स्वतंत्र कार्य है। आपके पति परमेश्वर है, वो आराम से कामकाज घर संभाले, साथ आए साथ जाएं, मगर आप इस कार्य को खुद समझे। क्योंकि जैसे कई व्यवस्थाएं होती है, पुरुष साथ होते हैं तो उनकी सबकी चर्चा होती है, मगर ये तो स्वतंत्र आपका ही कार्य है। इसलिए इस कार्य के अंदर तो आप सभी मिलकर के अपने विचार रखें, अपनी बात रखें। आपकी आम सभा थी, इसलिए हम सबको आमंत्रित किया। आपकी साधारण बैठ के प्रतिदिन की होती होगी, सप्ताह की होती होगी, महीने की होती होगी, हम लोग वहां कभी नहीं पहुंचते, क्यों? आपकी निजी बैठ के वो। तो आप अपने प्रश्नों को वहां पे रखें और इस आम सभा में तो हंसी खुशी के साथ में कार्य को करें। और उसमें सबका निर्णय काम आता है। जब हम मैच खेलते हैं ना कबड्डी, और वो कई बार कहते हैं मैं तो लाइन टच हुआ था, मैं तो नहीं हुआ, मगर रेफरी ने निर्णय दिया, निर्णायक ने कह दिया आउट, तो आउट होता है वो, उसके बाद कोई बहस नहीं होती। इसलिए आपके अधिकारी चाहते हैं, आपकी पूरी टीम चाहती है, तो आप इसकी तैयारी करें, इसकी स्टडी करें। अगर बहनें जो ट्रेनिंग लेके आई उनको पता है कि इसमें कितनी तो संख्या के अंदर आपको जोड़ा जाता है और किस किस रूप में इसमें राशि मिलती है, करोड़ों रुपए की राशि मिलती है। अगर हम चाह करके इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, और हमारे घर से नया पैसा भी इसमें नहीं जाता, सारा सरकार का पैसा रोटेट होता है। अगर उसको ढंग से चलाने का तंत्र हमको थोड़ा सा समझ में आए, और आप तो मातृशक्ति पूरे घर को चलाती है, इससे अच्छा कोई मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता। इसलिए इस व्यवस्था को समझ करके और इस कार्य व्यवस्था को समझ करके अच्छे से कार्य करें कि बार बार इस तरह की चीजें फिर 2-3 साल तक वापस नहीं होगी। इसलिए हमारी कार्यकारिणी, और ये नया कार्य है, एक ही कार्यकारिणी इससे पूर्व हमारी बनी है, इसलिए मेरा तो ये आपसे निवेदन है कि जो पुरानी कार्यकारिणी उसको मार्गदर्शक के रूप में आप साथ रखें, ताकि पुरानी कार्यकारिणी हमारा सहयोग करती रहेगी और नई कार्यकारिणी वापस अपने कार्य को करती रहेगी। फिर वापस 2 साल बाद आपकी तीसरी कार्यकारिणी फिर बनेगी, फिर वापस ये 2 कार्यकारिणियां साथ में, केसर जी, ये साथ में मार्गदर्शक के रूप में साथ रहे, ताकि वो मोटिवेट कर सके, उनको उनका जो अनुभव है उनके लिए काम आ सके। और बैठ करके यहां से जिनका चयन हो, फिर आप अलग से उन मेंबर्स लिए हैं उनसे आप चर्चा कर लें, पुरानी कार्यकारिणी को सामने बिठा दें और मिलकर के अच्छा सा हम सिस्टम खड़ा करेंगे। इसलिए चुनाव इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है, हमको जुड़ करके योजना का लाभ लेना है, मात्र उसी का माध्यम है। इसको आप बड़ा वस्तु बिल्कुल माने भी नहीं। और हमको काम किस प्रकार से करना है, हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए कि हम आए किस लिए हैं, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आए। राजीविका के माध्यम से कैसा हम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, अन्य जो हमारी मातृशक्ति जो विराजमान है घर पे, जो क्षेत्र के अंदर, उनको भी जोड़ कैसे सकते हैं। विभिन्न प्रकार से हजारों स्कीम के माध्यम से करोड़ों रुपए का इसमें हमें योजना का लाभ मिलता है, राशि मिलती है, और सैकड़ों की संख्या में इसमें पदाधिकारी बनते हैं, कई लोगों की इसमें पेमेंट मिलता है। और ये जो बहनें यहाँ पे काम कर रही है, जो अपने साथ चल रही है, आज थोड़े समय के बाद में इनका कार्यकाल यहाँ से समाप्त होगा, आप में से कोई बहन उठ करके खड़ी होगी, इस कार्य को संभालेगी, और हम सबको गर्व है। और मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, मेरी 11 ग्राम पंचायत की सारी बहनें यहाँ पर बैठी है, आप सभी मिलकर के शांति के साथ में, स्नेह के साथ में, आत्मीयता के साथ में, आप तो देवी शक्ति है। इसलिए नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुमसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। आप सबसे बड़ी श्रद्धा के जो सबसे बड़े वस्तु है वो नारी है, मातृशक्ति है। इसलिए आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है कि आप मिलकर के यहां से ऐसा कार्य लेकर के जाएं कि पुनः पूरे क्षेत्र के अंदर लगे कि नाम से राजीविका के साथ में जुड़े सभी बहनें योजना का लाभ ले। मैं मेरी पंचायत का छोटा सा उदाहरण अगर आपके सामने रखना चाहूं, मेरी नांदिया का, कि सबको जोड़ करके कार्य करने की व्यवस्था का हमने स्वरूप बनाया। और ये सारी बहनें जो पीछे जो आपकी आधी संख्या में नांदिया जो बैठा है, मैं आपको बता दूं कि ये
जुड़ करके विश्वास के साथ में राजीविका तो मात्र एक कार्य हम इसको मानते हैं। हमने 50 ऐसे कार्य किए। मातृशक्ति हमारे लिए वंदनीय रहती है और सारी मेरी धर्म की बहनें हैं 500 से 600 की संख्या के अंदर पूरी मिलकर के नांदिया महोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से करते हैं और एक समानता का कार्यक्रम 36 कौम की मातृशक्ति एक स्थान पर आकर के कार्यक्रमों को सुनियोजित करती है और वही सारा कार्यक्रम देखती है। आज दिन तक पंचायत में किसी प्रकार की इस तरह की कंप्लेन नहीं आई। जुड़ करके हम कार्य करते हैं और इसी को हम आप इसमें नियम था कि सारी पंचायतों को मिलाना पड़ता है, इसलिए हमने आपका आदर के साथ में स्वागत किया कि हमारी 11 पंचायतें मिलकर भी इस कार्य को इतना अच्छा करें कि हर पंचायत तक मातृशक्ति जुड़े। आने वाले समय के अंदर हमारे CLF स्तर का हम बड़ा आयोजन करें, सांस्कृतिक आयोजन करें, बड़े बड़े अतिथि इसके अंदर आए और अच्छी अच्छी योजनाओं का हम लाभ लेकर के जाएं और आने वाले समय में सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं दूसरे विभागों को भी बुलाएंगे। आप आओगे तो कुछ न कुछ लाभ योजना का लेकर के जाओगे और उन कागजात के माध्यम से राशि आपके खातों तक पहुंचेगी। इसलिए मिल करके जुड़ करके इस योजना को, ये जो आगाज हमारा हुआ है, इसको अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करें। इसको रुकावट के बीच में नहीं डालें, हम मिल करके कार्य को करें। मेरा आपसे पुनः आग्रह रहेगा, जो बहनें हमारे पुराने जो टीम की जो जुड़ी हुई बहनें हैं, जो यहाँ बैठी सारी बहनें हैं, जो आगे बैठी सारी बहनें हैं, आप सभी अपनी अपनी पंचायत से स्वयं कहें कि मैं थी, अब मेरी जगह ये, मैं इसके साथ खड़ी हूं और ये कार्य करेगी, आगे हमारा पूरा तंत्र चलेगा। इसलिए इस तरह से अगर चले तो कोई न कोई योजना का लाभ होगा। सरकार ने आपकी भागीदारी तय की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था तय की है। अगर आप उस व्यवस्था को आपने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने में उपयोग ले लिया तो नुकसान अपना ही होना है। इसलिए योजना की व्यवस्था को समझे, एक अच्छी कार्यकारिणी का निर्माण करें, पुरानी कार्यकारिणी का सहयोग लेकर के उसमें कार्य करें और अपने ठोस कार्य इसमें लिखवाएं। जितनी योजनाएं उनका लाभ लें, व्यवस्था को समझे, कागजात को समझे, पूरी तंत्र को समझे, तो योजनाएं आप तक पहुंचेगी, आप तक लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और मैं आशा करता हूं कि आज के इस पावन दिवस पर हम मिलकर इस कार्य को अच्छे से करेंगे। पुनः आप सभी यहाँ पे पधारे, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे पंचायत समिति का पूरा परिवार, हमारे सर्वसंघ के अध्यक्ष जी बैठे हैं, सारे के सारे मिलकर के मातृशक्ति स्वरूपा हमारे बीच में हमारी सरपंच बहन बैठी है, सारी कार्यकारिणी बैठी है, हमारे अधिकारी बैठे हैं। हम सब आपके लिए आए और आप सभी मिलकर के एक अच्छा तंत्र खड़ा कैसे हो, राजीविका में आप सभी योजना का लाभ कैसे लगे, इसके लिए हम सभी यहाँ आए हुए हैं और जरूर निश्चित आप इसका लाभ लेंगे। हम सबको विश्वास है, सरकार आगे इसमें खूब फंड कर रही है। हमने पंचायती राज जहां भी हमको ट्रेनिंग हुई है, ये मनसा को पता अच्छी तरह, जहां ट्रेनिंग हुई है राजीविका सबसे पहले हमको कहते हैं, तब हमको पता चलता है कि वास्तव में इसकी उपयोगिता कितनी है। जितनी ट्रेनिंग होती है जिले से सरपंचों के अंदर, तो मैं हर ट्रेनिंग के अंदर ही जाता हूं, तो वहां पे सबसे पहला सत्र राजीविका का होता है कि सरकार ने इतना पैसा इसमें दे दिया, इस प्रकार से योजना का लाभ आप ले सकते हैं। ये सारी व्यवस्था इसके अंदर खुली पड़ी हुई है। आपसे आग्रह है आप योजना का लाभ लें और हित के साथ में सबके साथ जुड़े। पुनः आप सबके चरणों में, मातृशक्ति के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए काला गोरा क्षेत्रपाल की।